ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय श्री राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 65 में हम सभी आज अध्याय संख्या 54 आरंभ करने जा रहे हैं। सभी भक्तों का स्वागत है। अध्याय 54 जिसका नाम है राजा विश्वामित्र की सेना पर शबला का आक्रमण। करीब 20 से अधिक छंद है इस अध्याय में, और यदि पिछले कुछ सत्रों की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में देखें तो राजा विश्वामित्र, यह कथा सुनाई जा रही है जनक के पुरोहित शतानंद द्वारा मुनि विश्वामित्र और भगवान राम तथा लक्ष्मण के मिथिला पहुंचने पर। मुनि विश्वामित्र के इस अनुग्रह को जानकर कि उनकी माता अहिल्या का उद्धार भगवान राम और लक्ष्मण के द्वारा गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश कराकर शतानंद जी परिचित होते हैं इस घटनाक्रम से, तब वह अत्यधिक भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं मुनि विश्वामित्र की, और भगवान राम और लक्ष्मण को उनके इसी जीवन काल की पूर्व कथा बताते हुए कहते हैं कि आप मुनि विश्वामित्र के संरक्षण में पूर्णतया सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि यह अपरिमित बल वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, वाक्य कोविद वाले हैं। और उस घटनाक्रम में बताते हैं कि एक बार राजा विश्वामित्र, जब यह मुनि विश्वामित्र राजा थे, तब यह अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ भूमंडल के भ्रमण पर निकले। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम को देखकर उन्हें द्वितीय ब्रह्मलोक का आभास हुआ। देव दानव किन्नर गंधर्व चारण सब वहां तपस्यारत दिख रहे होते थे। ब्रह्मर्षि देवर्षि वहां विभिन्न प्रकार की कथाएं वार्ता करते थे, और आतिथ्य सत्कार के परस्पर एक दूसरे को दिए गए सुंदर वचनों के उत्तर में मुनि विश्वामित्र के इस पूर्वकालिक प्रसंग को बताते हुए शतानंद कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र और उनकी अक्षौहिणी सेना को भोजन कराने का निवेदन किया। अनेकानेक अनुरोध के पश्चात भी जब महर्षि वशिष्ठ नहीं माने, तब मुनि विश्वामित्र ने उस समय जो राजा थे उनसे कहा, यथा विधि यथा रुचि, जिस प्रकार से भी आपकी प्रसन्नता हो वह करें। और वशिष्ठ ने अपनी शबला गाय को, जो कामधेनु गाय की श्रेणी में आती है, उनसे विभिन्न खाद्य पदार्थों, 6 प्रकार के जो भोजन के व्यंजन के प्रकार बताए गए हैं, उनके द्वारा राजा और उनकी सेना को तृप्त कराया गया। यह देखकर कि शबला कितनी ऐश्वर्यपूर्ण है, राजा विश्वामित्र ने कहा कि यह तो एक रत्न के समान है, और रत्न राजा के राजकोष में ही सुशोभित होता है। कृपया शबला मुझे दे दें। तो पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था, जहां शबला द्वारा राजा विश्वामित्र एवं सेना को भोजन कराया गया था, और राजा विश्वामित्र के द्वारा यह कहने पर कि शबला मुझे दे दे, महर्षि वशिष्ठ ने मना कर दिया था। और मना करने का कारण देते हुए कहा था, अंतिम छंद में हमने श्रवण किया था कि हे राजन, यह गौ मेरे समस्त शुभ क्रियाओं का मूल है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जो मैं इसकी सहायता के बिना पूरा कर सकूं। ये मेरा जीवन है, ये मेरा सर्वस्व है। अमावस्या के दिन किया गया यज्ञ हो या पूर्णिमा के दिन किया गया हो, मेरे समस्त विविध अनुष्ठान कर्म का परम साधन यह है, और इसलिए मैं इसे आपको नहीं दे सकता। तो यहाँ पर पिछला अध्याय जहां शबला द्वारा राजा विश्वामित्र को भोजन कराने के बारे में था, वहीं यदि हम देखें तो इस अध्याय का नाम है राजा विश्वामित्र की सेना पर अब शबला का आक्रमण होगा। क्योंकि बलपूर्वक प्रयास करेंगे राजा विश्वामित्र अपनी सेना के सामर्थ्य पर शबला को जबरदस्ती खींचकर ले जाने का। तो आरंभ करेंगे आज के सत्र में एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए। अध्याय 54 सर्ग 54 राजा विश्वामित्र की सेना पर शबला का आक्रमण। अध्याय 1, क्षमा कीजिए, श्लोक संख्या 1। कामधेनुं वशिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनि तदास्य शबलां राम विश्वामित्रोऽन्वकर्षत। हे राम, मुनि शतानंद यहाँ पर पुरोहित शतानंद बता रहे, हे राम,
जब मुनि वशिष्ठ ने कामधेनु का त्याग नहीं किया, तब राजा विश्वामित्र शबला को घसीटने लगे, बलपूर्वक ले जाने लगे। कुपित होकर वशिष्ठ ने शबला से कहा कि विश्वामित्र की सेना को विफल कर दो, सैन्य बल की सृष्टि करने का अनुरोध करेंगे यहाँ पर। और शबला ने सैन्य बल की सृष्टि की है, जिसका वर्णन यहाँ इस अध्याय में किया गया है। कहते हैं, नीयमाना तु शबला राम राज्ञा महात्मना दुखिता चिंतयामास रुदन्ती शोककर्षिता। हे राम, जब शबला को उस महायत्नशील राजा के द्वारा ले जाया जा रहा था, तब वह शोक से संतप्त और दुख से पीड़ित हो गई। रोते रोते उसने मन ही मन ऐसा विचार किया। तो शोक से विकल होकर उसने विचार किया। क्या विचार किया? परित्यक्तावशिष्ठेन किम अहम सुमहात्मना या हम राजभटैर्दीना ही वृष दुखिता। कहते हैं, क्या मुझे सुमहात्मा वशिष्ठ द्वारा त्याग दिया गया है कि राज सैनिक मुझे इस महादुखी एवं दीन आत्मा को दूर लेकर जा रहे हैं? ये राजा के भट नौकर मुझे जबरदस्ती पकड़ कर लिए जाते हैं। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। किम मया कृतम तस्य महर्षे भावितात्मना यन्मा मनाग संभक्ताम इष्टाम त्यजति धार्मिक। आध्यात्मिक अंतःकरण संपन्न, अर्थात मैं तो अत्यधिक भगवत भावित आत्मन हूं, और उस धार्मिक महर्षि के प्रति मेरे द्वारा ऐसा क्या अपकार किया गया, ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझ निर्दोषिनी को, अनुरागिनी को, जो उनकी अत्यधिक प्रिय थी, वह मुझको किस अपराध के कारण त्यागे जा रहे हैं इस प्रकार। इति सा चिन्तयित्वा तु विनिश्वस्य पुनः पुनः निर्धूयतांस्तदा भृत्यान् शतशः शत्रुशूदन जगाम निलिवेगेन तदा वशिष्ठं परमोजसम। तो यहाँ पर उल्लेख है इस प्रकार से, कहते हैं, इस प्रकार चिंता करते हुए, विचार करते हुए, लंबी लंबी सांसें लेते हुए वह वेग पूर्वक परम ओजस्वी वशिष्ठ की ओर भागने लगी। तो राज कर्मचारियों से अपने आप को छुड़ाकर वह वायु के वेग से वशिष्ठ के चरणों में जाकर गिर पड़ी। कहते हैं, जगामानिल वेगेन पादमूलम महात्मना शबला सा दंती च क्रोशंती चेदमब्रवीत। बड़े जोर से चिल्लाते हुए, रोते हुए, आर्त स्वर में क्रंदन करते हुए, सिसकते हुए शबला वशिष्ठ मुनि के सम्मुख खड़ी हो गई। वशिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा मेघदुन्दुभिराविणी भगवन् किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुत। मेघ, वज्र एवं दुंदुभि के नगाड़ों की आवाज के समान गरजती हुई, चिल्लाती हुई उच्च स्वर में वह वशिष्ठ से कहती है, हे भगवान, हे शक्तिशाली, हे ब्रह्मा के पुत्र, क्या आपने मेरा त्याग कर दिया है? क्या आपके द्वारा मुझे त्यक्त कर दिया गया है? यस्माद्रजा भद्रा माम ही नियन्ते त्वत्सकाशत एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षि इदं वचनम अब्रवीत। ऐसा क्या किया गया मेरे द्वारा कि राजा के ये सिपाही, ये भृत्य मुझे लिए जा रहे हैं? और यह सुनने के उपरांत महर्षि वशिष्ठ ने शबला से ये वचन कहे। क्या कहे? एवं मुक्तस्तु ब्रह्मर्षि इदम वचनम अब्रवीत। बोले, कहे, क्या कहे? शोक संतप्त हृदया स्वसारभिव दुखिताम न त्वाम त्यजामि शबले नापि मे अपकृतम त्वया। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे सबले, जैसे वह उनकी बहन हो, उनके द्वारा इतने स्नेह से रखी गई अपनी बहन सदृश शबले को कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ, तुम्हारे शोक संतप्त हृदय को मैं समझता हूँ, तुम्हारे दुख को मैं जानता हूँ। मेरे द्वारा तुम्हें त्यागा नहीं किया है, ना ही तुमने मेरा कोई अपकार किया है। मैं कभी तुम्हारा त्याग कर ही नहीं सकता। कहते हैं, एष त्वाम नयते राजा बलान् मत्तो महाबला नहीं तुल्यं बलं मह्यं राजा त्वद्य विशेषतः बली राजा क्षत्रियश्च पृथ्वी एव च इयम् अक्षौहिणी पूर्णा
सवाजीरथ संकुला हस्ती ध्वज समाकीर्णा तेनासो बलवत्तर एवमुक्त वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतव वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मर्षिम् अतुलप्रभम् न बलं क्षत्रियस्याहुः ब्रह्मणो बलवत्तर। तो एक साथ इनका अनुवाद श्रवण करने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया, मेरे द्वारा तुम्हारा त्याग नहीं किया गया है, अपितु यह महाबली राजा बलपूर्वक तुम्हें मुझसे दूर लेकर जा रहे हैं। तो कह रहे हैं, मेरा शारीरिक बल इनके शारीरिक बल के निश्चित रूप से बराबर नहीं है। ये राजा हैं, पृथ्वीपति हैं, क्षत्रिय हैं, इनके पास अक्षौहिणी अश्व है, रथ है, गज है, ध्वज है, इसलिए ये अधिक बलवान है। मेरा विश्वास करो शबले, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। यह सुनने के उपरांत एवं मुक्त्वा वशिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत, अतुल प्रभावान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर आश्वासित होने पर वचनज्ञा बोलने की शैली से परिचित अवगत शबला ने विनीत स्वर में वशिष्ठ के इन वचनों का उत्तर दिया है। कहते हैं, मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता है, संतुष्टि है कि आपने मेरा त्याग नहीं किया है, और यदि मैं आपके द्वारा वचनम वचनज्ञा सा ब्रह्मर्षिम अति प्रभम, कहते हैं यहाँ पर शबला कि क्षत्रिय का बल ब्रह्म बल के समकक्ष तो नहीं हो सकता, अर्थात आप ऋषि हैं, मुनि हैं, महर्षि हैं, आपके पास तप बल है, आपके पास आध्यात्मिक बल की प्रचुरता है, अधिकता है। माना कि क्षत्रिय शारीरिक बल से, माना कि क्षत्रिय सेना के बल से संपन्न है, आपका बल तो दिव्य है, क्षत्र बल से अधिक प्रबल होना चाहिए। कहते हैं यहाँ पे न बलम, मुझसे इस प्रकार आपके द्वारा निवेदित किए गए यह वचन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ब्रह्म बलम दिव्यम शात्रा तु बलवत्तरम अप्रमेय बलम तुभ्यम न त्वया बलवत्तर। आपका सामना यह राजा कैसे कर सकता है यदि आप अपने आध्यात्मिक तेज बल का प्रयोग करें तो। विश्वामित्र महावीर्य तेजस्व दुरासदम नियुंक्ष्व मां महाभागा त्वद्ब्रह्म बल संभृतम तस्य दर्प बलम यत्त नाशयामि दुरात्मना इत्युक्तस्तु तया राम वशिष्ठस्तु महायश। तो शबला ने कहा, हे महातेजस्वी, नियुंक्षम व माम महाभाग, आप मुझे नियुक्त करें, क्योंकि आपके मंत्र जप के बल से मेरा तस्य दर्प बलम, आपके मंत्र जप के बल से मेरा प्रभाव संवर्धित हुआ है, और मैं उससे क्या करूंगी, दुरात्मनः नाशयामि, मैं उससे उस दुरात्मा के दर्प एवं बल को नष्ट कर दूंगी। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, हे राम, इत्युक्तस्तु तया राम वशिष्ठस्तु महायश। जब स्वयं शबला के द्वारा यह कहा गया कि मैं इस प्रकार उनके बल को, विश्वामित्र के बल को नष्ट कर सकती हूँ, उस दुष्ट के गर्व का शमन कर सकती हूँ, तब शबला के द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने उनसे कुछ कहा। क्या कहा? सृजस्वेति तदोवाच बलम पर बलारुजम तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सा सृजत तदा। अपने आप में अत्यंत अनोखी, रोचक, अद्वितीय कथा है यह, जहां महर्षि वशिष्ठ ने कहा, विरोधी सेना को नष्ट कर सके ऐसे सैन्य बल की सृष्टि करो। तो इसीलिए जो मात्र शक्ति है, आचार्य शास्त्र में कहते हैं और अनेक अनेक कथाओं द्वारा उसकी पुष्टि की गई है, मात्र शक्ति को कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए। यह शबला माता के रूप में अभी भरण पोषण कर रही थी, और उसका दोहन किए जाने के प्रयत्न में राजा विश्वामित्र के द्वारा उसका अपहरण करके ले जाने के बलपूर्वक उसे अपने वश में प्रयास करने के प्रयास में अब वही शबला सेना का निर्माण करेगी और विश्वामित्र की सेना को परास्त करेगी। जो भरण पोषण कर सकती है, उससे इस प्रकार संहरण के कार्य कराने का बलपूर्वक, आचार्य कहते हैं, कभी प्रयत्न नहीं कराना चाहिए।
मातृशक्ति कभी भी इस प्रकार के उसमें क्रम में आगे बढ़ते हुए शबला ने वैसी ही सेना की सृष्टि करने के वशिष्ठ के इस आदेश को सहस स्वीकार किया है। तस्या तस्याहुंभारवोत्सृष्टा पप्लवा शतशो नृप नाशयन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यत। वर्णन है यहाँ पर वशिष्ठ के उन वचनों को सुनकर सुरभि ने सेना की सृष्टि कर दी। हे नृप, शबला के हुंकार से, हुंभा के उच्चारण से यहाँ लिखा हुआ है, अनेकानेक सैकड़ों पप्लवों ने विश्वामित्र के देखते ही देखते उनके संपूर्ण सैन्य बल को नष्ट कर दिया। पप्लव, यवन आदि म्लेच्छों की जातियां उपस्थित हो गई। बलम भग्नम ततो दृष्ट्वा रथेनाक्रम्य कौशिक स राजा परम क्रुद्धो रोष विश्वातेक्षण पप्लवाशयामाश शस्त्र चावचैरपि विश्वामित्रादितान् दृष्ट्वा पप्लवा शतशस्तदा। कहते हैं यहाँ पर अपने सैन्य बल को इस प्रकार बलम भग्नम, भग्न होते हुए, नष्ट होते हुए देखकर रथेनाक्रम्य कौशिक, राजा विश्वामित्र कौशिक रथ पर सवार हो गए। अत्यंत परम क्रुद्ध हो, राजा परम क्रुद्ध हो गए और उनके नेत्र चौड़े विस्फारित एक क्षण क्रोध से चौड़े हो गए। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से पप्लवान नाशयामाश, उन्होंने शस्त्रे रुच्चावचैरपि, अनेकानेक शस्त्रों से उन्होंने पप्लव सेना का सैकड़ों पप्लवों को क्षतिग्रस्त कर दिया। और कोप में विश्वामित्रार्दितान दृष्ट्वा पप्लवान च शतशतरा, यह देखकर कि राजा विश्वामित्र के द्वारा पप्लव सैनिकों को नष्ट किया जा रहा है, म्लेच्छ विशेष रूप से यहाँ कहे गए हैं, शबला ने पुनः यवन मिश्रित शक सेना का निर्माण कर दिया। भूय एवासृजत् कोपाक्षाकान्यव्योनां मिश्रितान् कैरासित समृतां भूमि शके यवनां मिश्रिता। तो इस प्रकार उसने म्लेच्छों की एक और अन्य जाति शकों का निर्माण कर दिया और यवन और शकों से यह पृथ्वी पूर्ण हो गई, शबला के इस क्रोध में उत्पन्न इन सैनिकों के द्वारा। प्रभावद्भि महावीर हेम किंजल्क सन्निभे दीर्घा सिपट्टस्य धरे हेम वर्णांबरावृते निर्दग्धम तद्बलम सर्वम प्रदीप्ते इव पावके। कहते हैं यहाँ पर यह भूमि यवन मिश्रित शकों से आच्छादित हो गई। ये सभी प्रभावान महावीर हेम किंजल्क के समान थे, अर्थात चांपके या चंपक पुष्प के जो केसर का रंग है उस प्रकार से यहाँ पर स्वर्णिम का संदर्भ चंपक पुष्प से दिया गया। आचार्य कहते हैं विश्वामित्र के संपूर्ण सैन्य बल को उनके द्वारा भस्म कर दिया गया, मानो वे कोई प्रदीप्त पावक हो, आग की ज्वाला लपट हो। दीर्घ खड्ग एवं पट्टस धारण किए हुए, पीले रंग के अंबरों से आवृत, पट्टस यहाँ एक प्रकार की तलवार के लिए कहा गया है, और इन सभी ने मिलकर विश्वामित्र के सैनिकों को दग्ध नष्ट कर दिया। ततो अस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोच तैस्तैर्नाकाम्बोजा पप्लवाश्च कुलीकृता। देखते हैं आचार्य यहाँ पर, और इस प्रकार से महातेजस्वी विश्वामित्र ने पुनः बहुत से अस्त्रों से उन पर प्रहार किया है। यवन, काम्बोज, पप्लव आदि उन अस्त्रों के कारण आकुल, तितर बितर होने लग गए। तो राजा विश्वामित्र की सेना भी कोई सामान्य सेना नहीं है। वर्णन किया गया है यहाँ पर कि जितना शबला निर्माण करती जाती विश्वामित्र के सामर्थ्य से, वह सब नष्ट होते चले जाते। तो इसलिए अध्याय यहाँ पर समाप्त होगा, पर अध्याय संख्या 55 जब हम श्रवण करेंगे अगले सत्र में, तो हमें ज्ञात होगा कि किस प्रकार वशिष्ठ ने, क्योंकि शबला ने वशिष्ठ से आग्रह किया है कि कैसे विश्वामित्र की सेना परास्त किया जाए, तो शबला पुनः वशिष्ठ से पूछेगी और उसके उपरांत वशिष्ठ उन्हें सेना को नष्ट करने का उपाय बतलाएंगे। और तब
वशिष्ठ के वध के लिए विश्वामित्र के पुत्र आगे आने लग जाएंगे। उसके बाद का घटनाक्रम किस प्रकार राजा विश्वामित्र को तपस्या करने के लिए और भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, ये सब कुछ हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो अध्याय संख्या 55, जिसमें करीब 25 से अधिक छंद हैं, वहां पर राजा विश्वामित्र मुनि विश्वामित्र बनने के लिए कैसे प्रयासरत होकर जाते हैं, उसकी सुंदर कथा का उल्लेख है, जो शतानंद मुनि यहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण को सुना रहे हैं और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम सभी श्रवण कर रहे हैं। तो अगले सत्र में यह शबला की कथा समाप्त होगी और राजा विश्वामित्र के एक नए सिरे से ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की, त्रिशंकु की कथा, नए स्वर्ग के निर्माण की कथा, यह सब आरंभ हो जाएगा, जिसे हम सभी श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।